अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। किसी कम्प्लेक्स नंबर को हम जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो स्केलर होता है, फ़र्ज़ करें वो k है, तो उस स्केलर को हम उस कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। जैसे k कोई स्केलर नंबर है, उस कांस्टेंट को हम रियल पार्ट x और इमेजिनरी जो आयोटा वाला है उसके साथ, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम जब ऐड कर रहे हैं तो उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देते होते हैं। जैसे ये दो z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जो रियल पार्ट है x1 और x2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे और जो इमेजिनरी आयोटा वाले पार्ट हैं, आयोटा y1 आयोटा y2, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा कि आप रियल पार्ट को रियल के साथ माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स जो है, ये भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसको उस वक्त हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। डिवीज़न भी देख लेंगे। अब कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे खासियत बंदिश कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करें तो उनका रिज़ल्ट भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा एडिशन का, और अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो भी जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो कोई कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फ़र्ज़ करें z1 और z2, इनको अगर आप z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1 करें तो वो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह z1 मल्टीप्लाई z2 करें या z2 मल्टीप्लाई z1 करें, ये इक्वल होंगे। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ये है कि हमारे पास तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हों, फ़र्ज़ करें z1, z2 और z3। हम अगर इन दो को z1 और z2 को ऐड करें और जो उसका रिज़ल्ट आए उसमें z3 को ऐड कर दें। अब क्या है कि इक्वल के जो राइट साइड पे है उसमें आप z2 और z3 को पहले ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आए उसको z1 के साथ ऐड कर दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम प्रोसीजर होगा। एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आपस में इक्वल होगा। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि z1, z2 और z3 इक्वल के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइडों पे लिखा हुआ है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर पहले दो पे ब्रैकेट लगी है और यहाँ पर आखिरी दो पे ब्रैकेट लगी हुई है। ये बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होती है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में से एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब वो नंबर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर आप ऐड करेंगे ना तो वही नंबर आएगा। जैसा कि 0 प्लस 0 आयोटा, यहाँ ये वाला 0 रियल पार्ट है और ये 0 इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर आप ऐड करते हैं बच्चों, तो आपके पास वही नंबर आएगा। z प्लस 0
इज इक्वल्स टू जेड। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, 1 होती है, 1 प्लस 0 आयोटा। इसको आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि एक हर कम्प्लेक्स नंबर का एक एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि जिसको ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया 0 है। और कोई कम्प्लेक्स नंबर z है फ़र्ज़ करें, अगर आप उसमें -z ऐड करेंगे तो वो एडिशन के रिज़ल्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो बच्चों 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका एक हर नंबर का एक अलग से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि जिसको आप उस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी आ गई थी, किसी कम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर ऐड किया था तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 आई थी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हर नंबर का अलग से इनवर्स जैसे एडिटिव है इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव भी है, और उसको आप कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगी, और वो हर कम्प्लेक्स नंबर का z अगर फ़र्ज़ करें तो 1/z होगा। फ़र्ज़ करें 5 प्लस 4 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। जो नंबर है वो 1 के नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि z है तो 1/z। तो अब इसकी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज a प्लस बी आयोटा। मुख्तसर कीजिए और a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखिए। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है और हमने इन्हें ऐड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का आपको तरीका मैंने बताया था कि आप रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर इनको ये जो ब्रैकेट है पहले हम इसको कंसिडर करें तो ब्रैकेट के पीछे अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते और हम ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हैं। मीन्स इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, और इसको हम इग्नोर करके 2 + 5 आयोटा लिख सकते हैं। प्लस है तो आप ब्रैकेट को इग्नोर करके 3 - z आयोटा लिख सकते हैं। अब रियल को रियल के साथ ऐड करें 2 + 3 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ यानी 5 आयोटा - z आयोटा इस तरह लिख देते हैं। 2 + 3 5 हो जाएगा और आयोटा वाली टर्म्स इन दोनों को आपस में, क्योंकि एक 5 है और एक z है तो ये आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकते। आयोटा को हम कॉमन ले लें तो 5 - z और आयोटा इस तरह लिख लेंगे। आयोटा को एंड पे लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर फॉर्म होगी। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन्हें ऐड किया गया है तो ब्रैकेट के पीछे प्लस था, दोनों ब्रैकेट्स ख़त्म हुई, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लिए। अब 16 + 9 25 हो जाएगा, और ये जो डिफरेंट साइंस हों तो आप माइनस करते हैं और ग्रेटर का साइन लगाते हैं। ठीक है, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिफरेंट साइंस हों तो माइनस करते हैं, माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आयोटा, इसको खाली आयोटा भी लिख सकते हैं।
और ग्रेटर इनमें 3 है तो 3 का साइन लग जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है और हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों पहले वही बात कि ब्रैकेट के पीछे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट इग्नोर हो जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट के पीछे आपके पास माइनस आ रहा है तो साइंस चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट ख़त्म होगी। तो ये ब्रैकेट के अंदर +7 था तो ये -7 हो जाएगा और -3 आयोटा को +3 आयोटा लिख देंगे क्योंकि मैंने बताया कि ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो ये साइंस चेंज। अब रियल वाले पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजनरीज को भी इकट्ठा कर लिया हमने। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इमेजनरीज को आपस में सॉल्व करें। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस करते हैं। 3 में से 2 माइनस किया 1 आयोटा को खाली आयोटा भी लिख सकते हैं, इसको 1 आयोटा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ग्रेटर का साइन लगाएंगे यानी +3 तो प्लस का साइन लगा देंगे, इसको आप 2 + आयोटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। सेम प्रोसीजर, दो कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन है, पीछे माइनस है तो साइंस चेंज हो जाएंगे। 11 + 9 आयोटा -9 + 7 आयोटा। रियल्स इकट्ठे कर लिए हमने और इमेजनरीज 9 और 7 को इकट्ठा कर लिया। 11 - 9 करने से 2 आ जाएगा और इमेजनरीज को ऐड करेंगे। सेम साइन हो तो ऐड होता है हमेशा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था डिफरेंट साइंस हो तो माइनस होता है और सेम साइन हो जैसे दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। 9 + 7 16 आयोटा और ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर 9 है उसका साइन लग जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो ये बहुत आसान है। ये जब कंसेप्ट्स इस एक्सरसाइज के मैं बता रहा था, मैंने कहा था कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ लग जानी है। मल्टीप्लिकेशन जो आपने पिछली क्लासेस में भी सीखी है बच्चों, वही तरीका है कि पहले आप इस 3 को लिख कर इसके साथ ये अगली वाली पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 2 - 3 आयोटा। अब पहले आपने 3 लिख कर ये पूरी ब्रैकेट लिखी थी, अब आप +4 आयोटा लिख कर ये पूरी ब्रैकेट साथ लिख देंगे। अब आपने इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ। 3 2 ज़ा 6 -3 3 ज़ा 9 आयोटा। और यहाँ पर भी यही करना है जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि इस 4 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 3 ज़ा 12 और आयोटा स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब बच्चों इसको इसी तरह 6 को लिख दिया। ये दोनों इमेजिनरी हैं तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो डिफरेंट साइंस होंगे तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। आप इन्हें माइनस करके 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आयोटा को खाली आयोटा लिखा और ग्रेटर 9 है तो उसका साइन लगा दिया। अब आगे -12 लिख कर बच्चों आगे आयोटा स्क्वायर लिखा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे -1। मैं यहाँ रीज़न भी दे देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो अब 6 एज इट इज़ लिखा और ये इस आयोटा को एंड पे मैं लिख दूंगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास +12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस आयोटा एज इट इज़ लिख दिया हमने। तो बच्चों 6 + 12 18 आ गया और माइनस आयोटा एज इट इज़, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। सेम प्रोसीजर, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो जैसे पहले किया था 5 के साथ ये पूरा नंबर लिख दिया, फिर -2 आयोटा के साथ लिख दिया। अब आपने 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा। अब ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे और ये 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा और ये 3 था तो यहाँ प्लस था ना, तो ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में ख़त्म होने के बाद। अब ये ब्रैकेट में माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? इस माइनस की वजह से, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अब ये 2 आयोटा और 4 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 4 ज़ा 8 और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 15 एज इट इज़। ये लाइक टर्म्स हैं, आयोटा वाली टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, और मैंने आपको बताया सेम साइन होंगे तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने ऐड करना है उन्हें। तो माइनस माइनस प्लस होता है, सेम साइन है ना, तो 20 और 6 को प्लस करने से 26 आ गया, और साइन ग्रेटर का यानी 20 के साथ जो साइन है वो लगा देंगे। आयोटा साथ आयोटा भी लिख देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये एक जैसी लाइक टर्म्स ही तो आपस में ऐड होती हैं ना, तो ये आयोटा साथ आएगा बच्चों। अब 8 लिखकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो क्या है बच्चों, -1 है। इस वैल्यू को आपने याद रखना है, ठीक है। तो 15 और चलें इसको इसी तरह लिख लेते हैं 26 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस होता है, 8 1 ज़ा 8, -8 करेंगे तो 7 माइनस 26 आयोटा आ जाएगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब बच्चों हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान डिवाइड का साइन आ रहा है। हम पहले इसे इस फॉर्म में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। और अब बच्चों आपने ये याद रखना है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो वो हमारे लिए मसला करता है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। मैं लिख देता हूँ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो उसमें ये होता है बच्चों कि आप ये जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है ना, इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ बीच का साइन अगर माइनस है तो आप प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, यानी 2 माइनस 4 आयोटा है तो आप 2 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। ये रूल होता है, हमेशा याद रखना है। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये आपको पहले से पता है, कर चुके हैं आप सॉल्व, कि 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख देते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। अब हम लिखेंगे -5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ साइड पे पहले आपके लिए, कि ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी दोनों ब्रैकेट्स में ए बी आ रहा है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हो तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों
मल्टीप्लाई हो ना तो ब्रैकेट आप कंसिडर करें तो 2 और 4 आयोटा, 2 और 4 आयोटा दोनों में आ रहा है। तो बच्चों आप दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में माइनस लगा देंगे। ठीक है, मैंने ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे इस फार्मूले की रीज़न की वजह से इनको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा और माइनस 5 4 ज़ा 20 और आयोटा मिलके आयोटा का स्क्वायर बना देगा। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट क्लियर करते वक्त हम अंदर साइंस चेंज कर देंगे। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट ख़त्म हुई तो 2 का साइन प्लस था तो ये मल्टीप्लाई होकर 2 5 ज़ा 10 -10 हुआ। ये प्लस था तो माइनस 5 4 ज़ा 20 हुआ, इस प्लस की जगह माइनस हुआ। यहाँ पे भी बच्चों स्क्वायर था। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर है ना फार्मूले की वजह से, तो आपने दोनों पे स्क्वायर लगाना है। 4 पे भी 4 का स्क्वायर 16 होता है और आयोटा का भी स्क्वायर साथ लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों 6 एज इट इज़ लिख कर लाइक टर्म्स जो आयोटा इमेजिनरी टर्म्स हैं, आयोटा वाली टर्म्स हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे और आपको पता है कि डिफरेंट साइंस हों तो आप आपस में उन्हें माइनस करते होते हैं। प्लस और माइनस मुख्तलिफ साइन है तो माइनस होगा 12 में से 10 तो आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ होगा। 12 ग्रेटर है तो प्लस का साइन। -20 लिखकर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है। यहाँ पर भी बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी। आप रीज़न में मेंशन कर दें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 20 और ये +2 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 + 16 हो गया। अब आप इन्हें ऐड करेंगे बच्चों तो 26 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20 आपके पास आ जाएगा। अब आप यहाँ से बच्चों कॉमन ले सकते हैं। 2 के टेबल में 2 और 26 दोनों आते हैं ना, तो आप 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से बच्चों, ये मैं सामने रख देता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो 2 13 ज़ा 26 हो जाएगा आपके पास। 13 और प्लस ये 2 कॉमन चला जाएगा ना तो खाली आयोटा बच जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 20 है, देखें 20, तो आप इसको साइड पे रख देते हैं। 2 1 ज़ा और 2 10 ज़ा 20 जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी कैंसिलेशन हो सकती है तो आपके पास आ जाएगा 13 और ये जो डिवाइड हो रहा है होल के नीचे ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम प्रोसीजर है, डिवाइड है तो इस तरह नीचे आ जाएगा। वही पिछले सवाल की तरह डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और पिछले सवाल ही की तरह 5 को इन दोनों के साथ लिखा आपने और 2 आयोटा को भी इन्हीं दोनों के साथ लिख दिया। यानी पहले 5 को इस पूरे के साथ लिखा, फिर 2 आयोटा को इसके साथ लिखा। डिनोमिनेटर में जैसे पिछले सवाल में बताया था a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर।
अब ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, फिर 2 6 ज़ा 12 आयोटा और 2 3 ज़ा 6 और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं -1 डायरेक्टली। डिनोमिनेटर में पहले मेंशन करता हूँ रीज़न कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और माइनस ये मैंने आपको बताया था कि 3 आयोटा ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू हो और होल स्क्वायर हो तो अंदर जो वैल्यू होती है, जैसे 2 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 3 आयोटा, 2 फिगर्स लिखी हैं ना, तो दोनों पे अलग से आप स्क्वायर ले लेंगे, 3 पे भी और आयोटा पे भी। 3 का स्क्वायर 9 लिखकर आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। यहाँ पर 30 एज इट इज़ लिखकर लाइक इमेजिनरी टर्म्स जो हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 आयोटा। 15 और 12 को मैंने ऐड कर दिया और प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 आ गया। 36 लिखकर माइनस माइनस प्लस 9 लिख देंगे। अब 30 और 6 क्योंकि रियल टर्म्स हैं जो आपस में सॉल्व होकर माइनस होकर 24 आ जाएगा, प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करके 45 आ गया। अब बच्चों न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स लिखे हैं आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों 3 8 ज़ा 24 और 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45 एज इट इज़ लिख दिया। अब इनकी भी कैंसिलेशन हो सकती है। 3 1 ज़ा 3 और 3 15 ज़ा 45 होता है। ठीक है, अब ये जो 15 है इन दोनों टर्म्स के नीचे आप अलग-अलग डिवाइड कर देंगे बच्चों। 8 ओवर 15 ठीक है और 9 आयोटा ओवर 15 लिख देंगे। सेकेंड टर्म में 9 और 15 ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब इसका फाइनल आंसर होगा 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट सिखाते वक्त भी मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आपके पास फ़र्ज़ करें z है तो उसका एडिटिव इनवर्स -z होगा, क्योंकि ऐसा नंबर होता है जो ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 होती है वो आ जाती है। ठीक है बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -y होगा। सिंपल सा है। आपका ये क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स इसका कैसे निकलेगा? एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए ये +3 था तो -3 और +2 आयोटा था तो -2 आयोटा, बस सिंपल सा है। इसका क्या हो जाएगा? -4 + 3 आयोटा। इसका क्या हो जाएगा? -5 + 7 आयोटा और लास्ट पार्ट का क्या हो जाएगा जी? +2/3 -5/4 आयोटा। क्योंकि इन दोनों को करने से या इन दोनों को या इन दोनों को और या इन दोनों को करने से आपके पास 0 ही आएगा। इन तमाम को जो एडिटिव इनवर्स है ना, जैसे इसका 3 + 2 आयोटा का -3 -2 आयोटा, इनको ऐड करने से 0 आ जाएगा।